हेलो एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 16। आज हम करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले देख लेते हैं जेनेटिक्स होता क्या है। ये स्टडी होती है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, और ये जो इनहेरिटेंस है वही बेस होता है हेरिडिटी का। वेरिएशन क्या होता है? ये ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन ही डाइवर्सिटी क्रिएट करता है ऑर्गेनिजम्स में। अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपने देखा होगा डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ये किसकी वजह से होता है? ये वेरिएशन की वजह से होता है, और यही जो वेरिएशन होता है वो डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, तो एलिफेंट जो है वो गिव बर्थ टू बेबी एलिफेंट ओनली। मैंगो सीड जो है वो मैंगो प्लांट ही फॉर्म करेगा, और जो ऑफस्प्रिंग रिजेंबल पेरेंट्स बट आर नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं लेकिन वो कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट्स के। जैसे कि मान लो कैसे वो रिजेंबल करेंगे, जो बेबी या ऑफस्प्रिंग है उसके कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स जैसे होंगे, जैसे कि मान लो हेयर का कलर या आई का कलर या कॉम्प्लेक्शन या उनका हाइट। तो इस वे में वो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो है वो रिजेंबल करेंगे, पर वो पूरे आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट्स जैसे। सिबलिंग्स जो है वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वेरिएशन का कॉज क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेजर कॉज है वेरिएशन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशन आता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन नहीं आता। अर्ली ह्यूमन नॉलेज क्या था? 8000 से 1000 BC के अराउंड ह्यूमन जो है वो वेरिएशन को यूज करते थे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए और डोमेस्टिकेशन के लिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है साहिवाल काउ, जो कि पंजाब का है। वो डेवलप हुआ था एंसेस्ट्रल वाइल्ड कैटल से सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। ओके, कुछ ये एनसीईआरटी के कीवर्ड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आता है जेनेटिक्स क्या है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। ये स्टडी है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? ग्रीगर मेंडल, ये जेनेटिक्स के फादर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। ये गार्डन पी से बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट का जो पीरियड था वो 1856 से 1863 था, जो कि 7 ईयर्स तक का था। मेंडल्स के जो रिजल्ट थे वो रिलायबल क्यों थे, भरोसे करने लायक क्यों थे? क्योंकि सैंपल का जो साइज था वो लार्ज था। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था सक्सेसिव जनरेशंस में, लगातार वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और जो कंक्लूजन था उनका वो पूरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, ठीक है, उसके बेसिस पे था, तुक्काबाजी नहीं था। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था उनका? उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अप्लाई किया स्टैटिस्टिक्स को एंड मैथमेटिकल लॉजिक को, किसमें? बायोलॉजी में, ठीक है। कौन से ट्रेड स्टडी की गई? स्टडीड जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे, उनको स्टडी किया गया। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, टॉल, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डॉफ। येलो सीड है, ग्रीन सीड। स्मूथ सीड, रिंकल्ड सीड। इन्फ्लेटेड पॉट, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट। ग्रीन पॉट, येलो पॉट। तो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट कैरेक्टर्स को लिया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है? ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो है वो कैसे डेवलप होता है, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उससे प्रोड्यूस होता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये क्या शो करता है? एक स्टेबल इनहेरिटेंस शो करता है कैरेक्टर्स का मैनी जनरेशंस तक। मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट जो मटेरियल था वो क्या था? उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज को यूज किया। सिलेक्टेड प्लांट्स जो थे वो डिफर थे सिर्फ एक कैरेक्टर में, एक टाइप पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर में वो डिफरेंट थे, ठीक है। उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? क्योंकि पी प्लांट जो है वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग है, खुद से सेल्फ पॉलिनेट हो सकता है, उसे किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका जो क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियल हम उसमें इजीली करवा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, बिल्कुल क्लियर थे। जैसे टॉल प्लांट है तो इसका क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा? डॉफ प्लांट। तो क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे पी प्लांट में, और इनका जो जनरेशन टाइम था, जनरेट करने का टाइम था, वो भी बहुत शॉर्ट था। नेक्स्ट है कुछ कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने, सीड का शेप लिया था। ये डोमिनेंट ट्रेट थे, ये रिसेसिव ट्रेट थे। डोमिनेंट ट्रेट मींस कि जो एक्सप्रेस हो रहे थे, और रिसेसिव ट्रेट जिनके जीन्स प्रेजेंट तो थे लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, दबे हुए थे। तो सीड शेप में डोमिनेंट ट्रेट है राउंड, रिसेसिव ट्रेट में रिंकल्ड, सीड कलर था येलो, और रिसेसिव ट्रेट में ग्रीन, फ्लावर कलर था वॉयलेट, रिसेसिव में व्हाइट, पॉट शेप फुल, कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉट कलर ग्रीन, येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल, टर्मिनल, स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। और ये कैक्टस थे, स्टेम का हाइट लिया जो कि टॉल एंड ड्वार्फ हो सकता है, फ्लावर का कलर लिया वॉयलेट एंड व्हाइट हो सकता है, फ्लावर पोजीशन क्या था? एक्सियल था एंड टर्मिनल था, पॉट का शेप क्या था? इन्फ्लेटेड था और कॉन्स्ट्रिक्टेड था, पॉट का कलर क्या था? ग्रीन येलो हो सकता है, सीड का शेप कैसा था? राउंड एंड रिंकल्ड, सीड का कलर क्या था? येलो एंड ग्रीन। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस करते हैं वन जीन, ठीक है। वन जीन की इनहेरिटेंस कैसे होते हैं? उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, मोनो में सिंगल। तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, एक ही जीन्स की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले मेंडल क्रॉस क्या था? उन्होंने क्रॉस किया टॉल प्लांट को एंड डॉफ प्लांट को।
टॉल का जो डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और ड्वार्फ को या स्मॉल को स्मॉल टी से। तो इन्होंने स्टडी किया एक जीन की इनहेरिटेंस को। उसके बाद क्या हुआ, F1 जनरेशन आया जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। इसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग थे वो टॉल थे। इसमें एक भी ड्वार्फ प्लांट्स अपीयर्ड नहीं हुए और जो F1 था, F1 जनरेशन जो था वो सिर्फ एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था। इसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि सिर्फ एक ही ट्रेट एक्सप्रेस्ड होगा और वो ट्रेट जो कि एक्सप्रेस्ड हुआ, जो कि दिखा, उसे बोला गया डोमिनेंट ट्रेट, और वो ट्रेट जो कि हिडन रहा, जीन तो प्रेजेंट है पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसे बोला गया रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे एक क्रॉस है पेरेंट टॉल ड्वार्फ, ठीक है, यहाँ से गैमेट्स फॉर्म हुए, इससे टी, इससे स्मॉल टी, फिर F1 जनरेशन में सारे ऑल टॉल प्लांट्स आए। अब F2 जनरेशन में क्या हुआ, ये ऑब्टेन किया गया सेल्फ पॉलिनेट करके F1 प्लांट्स को। जो F1 जनरेशन में प्लांट्स थे उनको सेल्फ पॉलिनेट किया गया। इसमें टॉल एंड ड्वार्फ दोनों ही प्लांट्स जो थे वो अपीयर्ड हुए। F2 रेशियो क्या आया, टॉल एंड ड्वार्फ 3:1। टॉल जो थे वो 3/4 थे, ड्वार्फ जो था 1/4 थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या थी इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें सिंगल ट्रेट को स्टडी किया गया। हिडन ट्रेट जो थे वो दोबारा से अपीयर हुए F2 में। ट्रेट्स जो थे वो ब्लेंड नहीं हुए, मिक्स नहीं हुए। ऑफस्प्रिंग थे वो या तो टॉल थे या तो ड्वार्फ थे, कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं था, मतलब बीच का कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, या तो वो टॉल थे या तो ड्वार्फ थे। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुआ मिक्सचर का। सिमिलर रिजल्ट फॉर अदर ट्रेट्स, दूसरे भी ट्रेट्स के लिए सिमिलर रिजल्ट आया। F1 में सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस्ड हुआ, F2 में दोनों ट्रेट्स अपीयर हुए 3:1 रेशियो में। ओके, नेक्स्ट है जीन्स, एलील्स, डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है, जीन क्या होता है, ये यूनिट है इनहेरिटेंस का, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्रेट को कंट्रोल करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, किसमें कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो कंट्रोल होता है जीन से। एलील्स क्या होते हैं, ये एक सेम जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि टॉल हो गया तो उसका अल्टरनेटिव जीन कौन सा होगा, ड्वार्फ होगा। सिंबल्स कौन से होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। जीनोटाइप्स क्या होते हैं, अगर होमोजाइगस टॉल है टीटी से डिनोट करेंगे, अगर हेट्रोजाइगस टॉल है तो हम उसे एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अगर होमोजाइगस ड्वार्फ है तो उसे हम होमोजाइगस मींस कि तो जो दोनों जीन्स होंगे वो एक जैसे होंगे। तो होमो है सेम और ड्वार्फ है तो ड्वार्फ के लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर, तो यहाँ पे हम दोनों स्मॉल टी यूज करेंगे। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस टॉल बोला था, हेट्रोजाइगस मींस कि जो दोनों जीन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है, हेट्रो, तो इसलिए हमने, और टॉल है तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी से हम इसे डिनोट करेंगे। ओके, होमोजाइगस क्या होता है, सेम एलील, देखो एलील सेम होना चाहिए, जैसे अगर कैपिटल टी तो कैपिटल टी रहेगा, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी रहेगा, सेम जीन्स होंगे। हेट्रोजाइगस क्या होता है, डिफरेंट एलील्स होंगे, टी टी, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मेकअप क्या है, ठीक है, या फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, विजिबल कैरेक्टर जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। डोमिनेंस को देख लेते हैं, हमेशा जो कैपिटल टी है ये बड़ा होगा स्मॉल टी से। टी प्लांट में क्या होगा, सिर्फ टॉल अपीयर होगा, ड्वार्फ जो है वो हिडन रहेगा। यहाँ पे क्योंकि ड्वार्फ के लिए भी है ना जीन्स, जैसे स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए है पर यहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, हिडन है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, हेट्रोजाइगस होता है सिर्फ एक ट्रेट के लिए, ठीक है, टी टी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक पेयर होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के, जैसे टॉल है तो ड्वार्फ भी होगा, एक ही पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का। सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स एंड पनेट स्क्वायर क्या होता है वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं कि मियोसिस जो होता है सेल डिवीजन, उस टाइम पे जो एलील्स होंगे वो सेपरेट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसिस के टाइम एलील्स सेपरेट होंगे, सिर्फ एक जो एलील है वो हर गैमेट में एंटर करेगा। गैमेट का फॉर्मेशन क्या होता है, टी है तो सिर्फ यहाँ पे दो दिख रहे हैं ना, तो सिर्फ एक ही गैमेट फॉर्म होगा, सिर्फ टी फॉर्म होगा। स्मॉल टी है तो सिर्फ एक स्मॉल टी फॉर्म होगा, और अगर टी दोनों है तो 50% ईच, दोनों ही 50% होंगे, मतलब कैपिटल टी भी 50% होगा, स्मॉल टी भी 50% होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी का क्या है, यहाँ पे सिर्फ टी का चांसेस है 50% और इन दोनों में स्मॉल टी का चांसेस है 50%। तो आप याद रखना, जहाँ पे कैपिटल टी वाले जीन होते हैं यहाँ पे टॉल, इस टी का चांसेस कितना होता है 50%, और इन दोनों कंडीशन में स्मॉल टी में और कैपिटल टी स्मॉल टी में स्मॉल टी का जो चांसेस होता है वो 50% होता है, ठीक है। तो कैपिटल टी का सिर्फ ऊपर वाले में 50% चांस होगा और स्मॉल टी का इन दोनों कंडीशन में 50% चांसेस होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब टी गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा तो क्या फॉर्म होगा, टी एक कैपिटल होगा स्मॉल टी होगा, ठीक है, तो इससे हाइब्रिड फॉर्म होगा, और हाइब्रिड कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा, डिफरेंट एलील्स इसमें प्रेजेंट होंगे। पनेट स्क्वायर क्या होता है, इसे सी पनेट ने इनको डेवलप किया था, ग्राफिकल मेथड है जीनोटाइप्स को प्रिडिक्ट करने का, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग में क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कैरेक्टर्स की उसको डिटरमाइन करते हैं
हैं पनेट स्क्वायर के थ्रू। F1 जनरेशन क्या होता है, F1 जनरेशन में हम टी को क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी से, टॉल ड्वार्फ के साथ क्रॉस करेगा। F2 जनरेशन क्या होता है, इसमें जो कैपिटल टी स्मॉल टी वो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस पॉलिनेट होते हैं और इसमें गैमेट्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म होते हैं, टी टी, ठीक है। और यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका पनेट स्क्वायर है, ऐसे टेबल बनाते हैं, यहाँ पे भी दोनों गैमेट्स लिखेंगे, यहाँ पे भी दोनों गैमेट्स लिखेंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस करेंगे टी टी, फिर इसको इससे करेंगे टी टी, फिर इस वाले को इससे करेंगे, फिर टी टी आएगा, फिर इस वाले को इससे करेंगे तो स्मॉल टी टी आएगा, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं गैमेट्स के वो इस पनेट स्क्वायर में शो किए जाते हैं, ओके। F2 जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, इसमें F2 जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो 1:2:1 होता है। F2 फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जो हम देख पा रहे हैं, फिनोटाइपिक मींस जो हम देख पाते हैं, इसमें टॉल और ड्वार्फ 3:1 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सेग्रीगेशन जो है वो रैंडम होता है, कुछ फिक्स नहीं होता। जितने भी एलील है उनके 50% चांसेस होते हैं कि वो हर गैमेट में एंटर करेंगे। यहाँ पे ट्रेड्स की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती। रिसेसिव ट्रेड जो है वो रीअपियर होते हैं F2 जनरेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस और मेंडल्स लॉ क्या होता है। F2 रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो होता है F2 में 1:2:1 और ये कैपिटल टी टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी टी स्मॉल टी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो होता है F2 का। फिनोटाइपिक रेशियो होता है इसका 3:1। 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो जो है क्यों आया, इसमें टॉल टॉल ड्वार्फ, ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल टी था वो स्मॉल टी पे डोमिनेंट था, टॉल कैरेक्टर जो है वो शॉर्ट के लिए डोमिनेंट था, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था टॉल कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो टी है और जो T2 है ये आइडेंटिकल दिखते हैं, ठीक है, टॉल दिखते हैं, क्योंकि इसके पास भी टॉल का तो है ही कैरेक्टर। और ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। और जो जैसे कि मान लो इसमें टी और टी दोनों है तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, टॉल होगा। अब आप कहोगे कि ये तो स्मॉल टी है, ड्वार्फ भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो है, लेकिन जो स्मॉल टी है ड्वार्फ का जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस जो है सिर्फ वो टॉल वाला ही कर पा रहा है, इसलिए। और जो फिनोटाइप है वो अकेले जीनोटाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये इसका बायनोमियल एक्सपेंशन है, उसे क्या मिला, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो मिला। ड्वार्फ प्लांट क्या होते हैं, ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। सेल पॉलिनेशन में हमेशा ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग ही आएंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये भी मेंडल ने प्रपोज किया था, ये यूज्ड होता है अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अननोन जीनोटाइप के डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेशन मान लो इसका क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। रिजल्ट क्या आता है टेस्ट क्रॉस का, कैपिटल टी टी टॉल कैरेक्टर और ये ड्वार्फ, ठीक है, इनको क्रॉस करवाया 100% डोमिनेंट होंगे। फिर टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया ड्वार्फ के साथ, 1 डोमिनेंट आएगा 1 रिसेसिव आएगा। ये टॉल तो है पर इसमें एक स्मॉल टी भी है, मतलब यहाँ पे स्मॉल टी हिडन है, छुपा हुआ है, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है, 1:1। ये क्या इंडिकेट करता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट की जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। नेक्स्ट है मेंडल के 2 लॉ देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या कहता है कि 1 एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हेट्रोजाइगोट में, डोमिनेंट एलील जो है वो मास्क कर देगा, हाइड कर देगा रिसेसिव एलील को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि एलील्स जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट होगा और हर एक गैमेट जो है सिर्फ एक ही एलील को रिसीव करेंगे। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रेड्स जो होते हैं वो फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, जीन से कंट्रोल होते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और उन पेयर्स को हम एलील्स बोलते हैं। जो डिसिमिलर पेयर होते हैं उसमें एक एलील जो होगा वो डोमिनेंट होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा जो होगा वो हिडन होगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसे बोलते हैं रिसेसिव। जैसे मान लो टी टी, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, टॉल होगा। क्यों टॉल होगा, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है, जो टॉल वाला जो जीन है या एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, पर जो ड्वार्फ वाला जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि वो रिसेसिव है, डोमिनेंट ने उसको हाइड कर दिया है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मेन पॉइंट्स क्या है कि इसमें एलील्स जो है वो ब्लेंड नहीं होंगे और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम एलील्स सेपरेट हो जाएंगे, हर एक गैमेट जो है एक एलील को रिसीव कर लेगा। गैमेट फॉर्मेशन इसमें देख लो, टी टी और कैपिटल टी गैमेट्स होंगे, स्मॉल टी टी सारे जो होंगे स्मॉल टी गैमेट्स होंगे, और टी टी इस वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में 50% कैपिटल टी होंगे और 50% जो होंगे स्मॉल टी वाले गैमेट्स होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हिडन रिसेसिव ट्रेट जो है वो F2 में फिर से रीअपियर होगा और अनचेंज्ड होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये एक्सप्लेन करता है गैमेट्स की प्योरिटी को, कि जो गैमेट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, ठीक है। तो विच लॉ इंप्रूव्स द एक्सप्लेन्स द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ जो डोमिनेंट ट्रेट है वही F1 में अपीयर होगा और जो दोनों ट्रेट्स है वो F2 में दोनों ट्रेट्स अपीयर होंगे। ठीक है, दोबारा से आएंगे F2 में। F2 फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3:1, 3 टॉल होंगे, 1 ड्वार्फ होगा। डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस मींस कि जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील को मास्क कर देगा, हाइड कर देगा F1 जनरेशन में। सेग्रीगेशन क्या करता है कि एलील्स जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट हो जाएंगे और हर एक गैमेट जो है एक एलील को रिसीव करेगा। अब देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इसमें जो F1 फिनोटाइप होता है वो इंटरमीडिएट होता है दो पेरेंट्स के बीच में। जैसे कि मान लो दो पेरेंट्स, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो जो F1 फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा? उसमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे वो मीडियम हाइट का होगा, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो ये किस में आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इसका एग्जांपल क्या है? स्नैपड्रैगन। ठीक है, जैसे कि एंट्रहिनम, स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम है एंट्रहिनम। ठीक है, इसे डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। इसका क्रॉस कैसे होता है? इसमें रेड फ्लावर जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल RR से, उसको व्हाइट फ्लावर स्मॉल RR से क्रॉस करवाते हैं, तो इसमें जो F1 जनरेशन आता है वो बिल्कुल पिंक आता है, वो बिल्कुल अलग है रेड से व्हाइट से, कॉम्बिनेशन है रेड व्हाइट का, पिंक कलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे F1 जनरेशन जो है बिल्कुल अलग है, इंटरमीडिएट आप कह सकते हो पेरेंट्स के बीच में। और F2 रेशियो क्या आएगा इसमें? 1:2:1, एक रेड आएगा, 2 पिंक आएगा और एक व्हाइट आएगा। ओके, तो आप ये याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 है, दोनों सेम है जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो। डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है? जीन फंक्शन को, जीन कंट्रोल करता है ट्रेट को प्रोटीन या एंजाइम प्रोड्यूस करके। डोमिनेंट एलील क्या होते हैं? ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और नॉर्मल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं। रिसेसिव एलील क्या प्रोड्यूस करता है? नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। ट्रेट जो है वो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में हिडन रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। डोमिनेंस क्यों होता है? क्योंकि एक जो फंक्शनल एलील है वो हमेशा मतलब सफिशिएंट होता है नॉर्मल फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए फंक्शनल एलील जो है वो डोमिनेंट होगा और जो नॉन फंक्शनल एलील होता है वो रिसेसिव होता है। अब को डोमिनेंस क्या है? इसमें दोनों ही एलील्स जो है वो इक्वली एक साथ एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, कोई भी एलील जो है एक दूसरे को मास्क नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल IA IB, जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें IA जो होता है उसमें A एंटीजन होता है, IB में B एंटीजन होता है और जो स्मॉल I होता है उस पर कोई एंटीजन नहीं होता है। तो अब ये डोमिनेंस क्या होता है? इसमें जो कैपिटल IA जो है A एंटीजन वाला वो बड़ा होगा नो एंटीजन वाले से, और जो B एंटीजन वाला होगा वो भी बड़ा होगा नो एंटीजन वाले से। तो इसमें क्या हुए? जो IA IB जो हो गए वो को डोमिनेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे। ओके, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं? मोर देन 2 एलील्स फॉर 1 जीन। एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये वाले आप एग्जांपल देख लो, IA IB स्मॉल I, तो ABO जो ब्लड ग्रुप है वो एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का। ABO सिस्टम क्या है? 3 एलील्स है। जीनोटाइप्स कितने फॉर्म हुए? 6। फिनोटाइप्स कितने फॉर्म हुए? 4। AB जो हम ब्लड ग्रुप बात करते हैं ABO, ठीक है, ये है मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप्स अगर IA प्रेजेंट होगा या IA I प्रेजेंट होगा तो A होगा, IB स्मॉल I होगा तो B होगा, IA IB होगा तो AB ब्लड ग्रुप होगा और स्मॉल I होगा तो O ब्लड ग्रुप होगा। पी सीड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। BB, कैपिटल BB होंगे राउंड लार्ज स्टार्च ग्रेन्स होंगे, स्मॉल BB होगा रिंकल स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स होंगे, कैपिटल B स्मॉल B होगा वो राउंड सीड होगा और इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स होंगे। तो सेम जीन जो है वो डोमिनेंस शो कर सकते हैं सीड शेप में और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी किसमें? स्टार्च ग्रेन साइज में। तो यहाँ पे पॉसिबल एलील्स दिया गया है पेरेंट 1 से एंड पेरेंट 2 से, और यहाँ पे जीनोटाइप दिया गया है ऑफस्प्रिंग का और उनमें ब्लड टाइप्स क्या होंगे ऑफस्प्रिंग में वो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप ऐसे याद करें ना, जो IA IB AB जो ब्लड ग्रुप है वो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है और ये जो तीनों है वो मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल है जिसमें 3 एलील्स होते हैं, 6 जीनोटाइप होता है और 4 फिनोटाइप्स होता है। और जो P का जो शेप होता है वो डोमिनेंस को शो करता है और जो स्टार्च के साइज होते हैं P प्लांट में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस। डाई, इसमें 2 कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? 2 ट्रेट्स को एक साथ पढ़ा जाता है, 2 कैरेक्टर्स होंगे। जैसे कि मान लो ट्रेट ले लिया, सीड का कलर येलो और ग्रीन दोनों ले लिए और दूसरा कैरेक्टर ले लिया सीड शेप राउंड या रिंकल। तो यहाँ पे हम 2 ट्रेट्स को एक साथ पढ़ रहे हैं इसलिए डायहाइब्रिड क्रॉस बोला गया है। इसमें डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से होते हैं? येलो, ठीक है, और राउंड। पेरेंटल क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो जो येलो और राउंड जो होगा उसे करेंगे क्रॉस ग्रीन एंड रिंकल के साथ। येलो और राउंड को इन्होंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और जो ग्रीन रिंकल है उनको स्मॉल लेटर से। गैमेट्स क्या फॉर्म होगा? ये जो कैपिटल वाले होंगे उनका RY गैमेट फॉर्म होगा, कैपिटल RY। जो स्मॉल वाले होंगे उसका स्मॉल RY गैमेट्स फॉर्म होगा। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, तो इसका F1 फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? जितने भी हैं प्लांट्स वो येलो राउंड होंगे F1 जनरेशन में। फिर इनकी सेल्फिंग की गई, किनकी? इसकी
सेल्फ क्रॉस करवाया गया तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला, सीड कलर के लिए 3 येलो थे, 1 ग्रीन था, और सीड शेप के लिए 3 राउंड थे, 1 रिंकल था, ठीक है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था। तो इसमें की पॉइंट क्या है कि हर एक कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली सैग्रीगेट हो रहा है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट क्या कहता है, जो इनहेरिटेंस होता है एक ट्रेट का वो दूसरे ट्रेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, और ये किस पे अप्लाई होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट जो है वो किस पे अप्लाई होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, ये जो गैमेट्स थे उनका डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो क्या डेरिवेशन निकला, 3 राउंड थे, 1 रिंकल थे, 3 येलो थे, 1 ग्रीन थे, ठीक है। तो ये अभी हमने किया था। गैमेट्स जो प्रोड्यूस्ड हुए थे F1 में, ये वाले गैमेट्स थे, इनका इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हुआ, मतलब ये जो कैपिटल R था और जो स्मॉल r थे वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए इस कैपिटल Y और स्मॉल y के, ठीक है। तो जो गैमेट्स का जो सेपरेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे ट्रेट से। F2 का जो फिनोटिपिक रेशियो था डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो 9:3:3:1 आया। 9 राउंड येलो थे, 3 रिंकल्ड येलो थे, 3 राउंड ग्रीन थे और 1 रिंकल्ड ग्रीन था। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 4 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म हुए, ये चारों टाइप्स के गैमेट्स है, एक में कैपिटल R कैपिटल Y, एक में कैपिटल R स्मॉल y, एक में स्मॉल r कैपिटल Y, एक में स्मॉल r और स्मॉल y। तो ये 4 टाइप्स के गैमेट्स मिले। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या थी, चारों गैमेट्स की 25% जो थी वो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, जो कि 1/4 हर की। सेग्रीगेशन ऑफ r बाय स्मॉल r इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल Y बाय स्मॉल y। तो इन दोनों का जो सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे के। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस को दिखाया गया है पनिट स्क्वायर के फॉर्म में। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन देख लेते हैं जीन्स का, ये गैमेट्स है जिससे कि ये 4 गैमेट्स फॉर्म हुए और चारों ही जो होंगे 25% होंगे, 25%, 25%, 25%, 25%। और F2 का जनरेशन क्या था डाइहाइब्रिड क्रॉस में, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देख लेते हैं, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में, अनरिकॉग्नाइज रहा 1900 तक। रीजन क्या था कि कम्युनिकेशन जो था वो पुअर था, जीन्स जो थे वो डिस्क्रीट यूनिट थे, एक्सेप्टेड नहीं हो रहे थे, मैथमेटिकल अप्रोच जो था वो भी बहुत अनपॉपुलर था, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था जीन्स का। फिर रीडिस्कवरी हुई इसकी 1900 में, साइंटिस्ट थे डी राइस, कॉरेंस एंड वुन सरमार्क। रीडिस्कवर किया मेंडल्स लॉ को इंडिपेंडेंटली, इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल्स लॉ को फिर इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया। क्रोमोसोम डिस्कवरी क्या है, ये जब सेल डिवीजन के टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया, इन्हें क्रोमोसोम्स कहा गया जो कि कलर्ड बॉडीज थे। 1902 में क्रोमोसोम बिहेवियर जो थे मियोसिस के टाइम पे उनको समझा गया। सटन एंड बोवेरी आए, उन्होंने कंपेयर किया क्रोमोसोम को जीन्स के साथ, तो उनको सिमिलर बिहेवियर दिखा दोनों का। फिर उन्होंने प्रपोज कर दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था वो सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट ने दिया था, जो क्या कहता है ये, जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं और क्रोमोसोम का बिहेवियर जो है वो मेंडल लॉ को एक्सप्लेन करता है। सिमिलरिटीज क्या है जीन और क्रोमोसोम्स के बीच में, दोनों जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, दोनों जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे। एक मेंबर जो होगा हर एक पेयर का, एक गैमेट जो है हर एक पेयर का एक मेंबर रिसीव करेगा। डिफरेंट पेयर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट होंगे, मतलब सेपरेट होंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, एलील जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। मियोसिस के टाइम होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होंगे। ये क्या कॉज करेगा, एलील्स के सेग्रीगेशन को, सेपरेशन को। इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट देख लेते हैं। एनाफेस फर्स्ट के टाइम क्रोमोसोम पेयर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली अलाइन होते हैं, जो कि एक्सप्लेन करता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट को। यहाँ पे कंपेयर किया गया है क्रोमोसोम और जीन्स के बिहेवियर को, कि यहाँ ये क्रोमोसोम है, ये जीन्स है, ये दोनों ही पेयर्स में होते हैं। तो ये टेबल के फॉर्म में कंपेयर किया गया है दोनों क्रोमोसोम्स और जीन्स के बिहेवियर को। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होता है, थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। क्यों ड्रोसोफिला लिया गया, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट था, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक का था, तो स्टडी करना इजी था। इसका जो प्रोजेनी था वो लार्ज था, डिस्टिंक्ट सेक्सेस थे, कल्चर करना इसको इजी था और इसमें बहुत सारे विजिबल म्यूटेशंस थे। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे पढ़ाया वहाँ मैंने 5 सेकंड डिवीजन के फॉर्म में लिखा है, तो आप रिवाइज कर सकते हो जल्दी। नेक्स्ट है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है। मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया ड्रोसोफिला पे, ठीक है, सेक्स लिंक जीन्स को स्टडी किया। ऑब्जर्वेशन क्या मिला, F2 रेशियो जो है ये 9:3:3:1 को फॉलो नहीं कर रहा है, जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली एशॉर्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे लिंकेज का डेफिनेशन क्या दिया गया कि जो जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे वो एक साथ इनहेरिटेंट होना चाहते थे। की पॉइंट क्या है कि जो पेरेंटल का कॉम्बिनेशन है वो डोमिनेंट होता है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के ओवर। किसकी वजह से, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स की वजह से।
रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का। क्यों? क्योंकि मियोसिस के टाइम क्रॉसिंग ओवर होता है। टाइप्स कितने हैं लिंकेज के? 2 टाइप्स है, कंप्लीट जिसको टाइट लिंकेज भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट को लूज लिंकेज भी बोलते हैं। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होता है बहुत कम होता है, जीन्स जो है वो एक साथ इनहेरिटेड होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे व्हाइट आई और येलो बॉडी लिया तो यहाँ पे 1.3% रिकॉम्बिनेशन होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का रेट बहुत हाई होता है, जीन्स जो होंगे सेपरेट होंगे, ठीक है, अक्सर मतलब मोर ऑफनली सेपरेट होते हैं। जैसे मान लो व्हाइट आई और मिनिएचर विंग है तो यहाँ पे 37.2% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हैं। फिर आते हैं साइंटिस्ट अल्फ्रेड, ये स्टूडेंट थे मॉर्गन के, यूज किया उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जीन के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए और इन्होंने फर्स्ट जेनेटिक मैप दिया। प्रिंसिपल क्या था इनका कि जो हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ही जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। जितना रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी लो होगी उतने ही जो जीन्स है वो एक दूसरे के आसपास होंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जीन मैपिंग में हेल्प हुआ, जीनोम की सीक्वेंसिंग में इसका इंपॉर्टेंस है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें एक ट्रेट जो होता है 3 या 3 से ज्यादा जीन से कंट्रोल होता है और ये कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, मल्टीपल जीन से इन्वॉल्व होंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो भी फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करेगा, इस पे जो इफेक्ट है एलील्स का वो एडिटिव होगा, ऐड होते जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन स्किन कलर, जीन्स इसमें कौन से होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, जिनका जो कि डार्क स्किन एलील्स है, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये लाइट स्किन एलील्स है। तो इसमें जीनोटाइप्स के जो चांसेस है वो ये है। तो जिसमें ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होगा वो डार्केस्ट स्किन होगा, जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होगा वो लाइटेस्ट स्किन होगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट और जो रिसेसिव एलील्स है वो इक्वल है, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट स्किन कलर भी है। सो यहाँ पे देखो आप स्किन कलर का जो ग्रेडियंट है कितना चेंज है, डार्केस्ट स्किन से लेके लाइटेस्ट स्किन तक कितने सारे फ्रीक्वेंसी है, कितना वेरिएशन है स्किन कलर में। तो आप याद रखना एग्जांपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है स्किन कलर। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी। क्या होता है, एक जीन जो है मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट शो करेगा। जीन एक ही है लेकिन उसका जो फिनोटिपिक इफेक्ट है, ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स है वो मल्टीपल है। जैसे कि मान लो सिंगल जीन जो है वो अफेक्ट करेगा मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवे को। इसका एग्जांपल क्या है, प्लियोट्रॉपी का फिनाइल कीटोयूरिया। म्यूटेशन जो होता है जीन में वो कोड करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इफेक्ट क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस्ड स्किन पिगमेंटेशन और रिड्यूस्ड हेयर पिगमेंटेशन। डिफरेंस देख लेते हैं पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी में। पॉलीजेनिक में जीन्स ज्यादा होंगे, ट्रेट एक, ठीक है, एक ट्रेट जो होगा बहुत सारे जीन से कंट्रोल होगा। प्लियोट्रॉपी में एक जीन जो है मैनी ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा। इसका एग्जांपल है स्किन कलर और प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है फिनाइल कीटोयूरिया। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। डिस्कवरी क्या थी, साइंटिस्ट हेनकिंग ने की थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया था स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये प्रेजेंट था 50% स्पर्म्स में ही, उसे नाम दिया गया एक्स बॉडी। बाद में डिस्कवरी हुई जो एक्स बॉडी उसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया और ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड सेक्स क्रोमोसोम था। कौन सा वाला, एक्स क्रोमोसोम। टाइप्स देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। सबसे पहला आता है एक्सोटाइप, ये है मेल हेट्रोगैमेटी। इसका एग्जांपल है ग्रास हॉपर। इसमें फीमेल का है XX, मेल का है XO। गैमेट्स जो है फीमेल के वो सारे एग्स जो है वो एग को एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहे थे। मेल में 50% एक्स स्पर्म था और 50% ओ स्पर्म था। इसमें ऑफस्प्रिंग देखो क्या होगा, एग जब फ्यूज होगा स्पर्म के साथ तो XX फॉर्म होगा, फीमेल फॉर्म होगी, ठीक है, और एग के पास X है, स्पर्म के पास X है। एग इसमें X है, स्पर्म इसमें O है, तो उसे क्या फॉर्म होगा, XO, जो कि मेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है XY टाइप, इसे मेल हेट्रोगैमेटी बोला गया। ये भी मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। मेल हेट्रोगैमेटी मींस कि जो मेल में जो क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे इसी में मान लो ग्रास हॉपर में मेल में कौन सा है, मेल में है XO, तो ये डिफरेंट है ना, फीमेल में XX है, सिमिलर है, इसलिए यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटी बोला गया है। XY टाइप में क्या है, ये भी मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जांपल है, ठीक है। इसके एग्जांपल है ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। इसमें फीमेल जो है वो XX क्रोमोसोम कैरी करती है, जो मेल है वो XY क्रोमोसोम कैरी करेगा, ठीक है। फीमेल में सिर्फ X में X क्रोमोसोम होगा, मेल में X स्पर्म्स भी होंगे और Y स्पर्म्स भी होंगे। तो इसमें ऑफस्प्रिंग कैसे डिटरमाइन होगा, एग जिसके पास X है और स्पर्म जिसके पास X है, ठीक है, कैरी स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो इससे फीमेल फॉर्म होगी ऑफस्प्रिंग XX। अगर एग X है, एग तो X ही रहेगा क्योंकि एग के पास X ही है। अगर स्पर्म इसमें Y कैरी कर रहा है तो उससे क्या फॉर्म होंगे, XY, जो कि मेल होगा। नेक्स्ट टाइप है ZW टाइप। ये फीमेल हेट्रोगैमेटी है, एग्जांपल है इसका बर्ड्स। फीमेल के पास ZW होता है। अब यहाँ पे बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी है, फीमेल के पास डिफरेंट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। मेल में ZZ है, तो गैमेट्स कौन से होंगे, फीमेल के पास Z एंड W क्रोमोसोम होंगे और मेल के पास सिर्फ स्पर्म में Z क्रोमोसोम्स होंगे। ऑफस्प्रिंग क्या होगा, जब Z एग Z स्पर्म के साथ कंबाइन होगा तो ZZ फॉर्म होगा, जो कि मेल होगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड्स की।
अगर एग डब्ल्यू एग जेड स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो उससे जेड डब्ल्यू फॉर्म होगा जो कि फीमेल होगा। नेक्स्ट वाला टाइप है मेल हेटेरोगैमेटिक। डेफिनेशन क्या होता है, मेल्स जो होता है वो 2 टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है एक्सो सिस्टम, इसमें एक्स एंड ओ स्पर्म्स है। एक्स वाई सिस्टम, इसमें एक्स एंड वाई स्पर्म्स है। फीमेल हेटेरोगैमेटिक क्या हुआ इसका डेफिनेशन, इसमें फीमेल 2 टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी जैसे कि बर्ड्स में था। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं इससे। जो सेक्स क्रोमोसोम्स थे एक्स वाई जेड डब्ल्यू थे। ऑटोजोम्स किसे बोलते हैं, जितने भी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें ऑटोजोम्स बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे की पॉइंट, मेल जो है वो डिटरमाइन करेगा ऑफस्प्रिंग के सेक्स को। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड हनी बी। सबसे पहले ह्यूमन का देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं और ऑटोजोम्स 22 पेयर्स होते हैं। ऑटोजोम्स जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स है वो, सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही पेयर हुआ जो कि XY होता है मेल में और फीमेल में XX। तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स XX होते हैं और मेल में XY होता है। फीमेल जो है सिर्फ X क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती है, मेल 50% X करेगा, 50% Y कैरी करेगा। ऑफस्प्रिंग क्या होगा ये भी हमने देख लिया। अगर एग स्पर्म एक्स स्पर्म के साथ फ्यूज होती है तो XX फॉर्म होगा जो कि फीमेल होगी। अगर एग वाई स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो उससे XY फॉर्म होगा जो कि मेल होगा। स्पर्म डिटरमाइन करता है चाइल्ड के सेक्स को। फीमेल चाइल्ड 50% होती है, मेल चाइल्ड भी 50%। मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में क्या होता है, ये हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, हनी बी में। फीमेल जो होती है वो क्वीन या वर्कर फीमेल होती है। फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, मतलब 46 होते हैं। 32 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। मेल, इसमें ड्रोन को मेल बोलते हैं। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। पार्थिनोजेनेसिस होता है इसमें। हैप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n और 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हम बात करें हनी बी की। ह्यूमन में होता है 46, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। की फीचर क्या है इसका, जो मेल है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगा। मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म माइटोसिस के थ्रू। मेल के पास, मेल हैज नो फादर, मेल कैनॉट हैव सन्स, मेल का सन्स नहीं हो सकता है। मेल हैज अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। बर्ड्स जो कि फीमेल हेटेरोगैमेटिक का एग्जांपल है, फीमेल ZW मेल ZZ। की पॉइंट क्या है इसमें, एग डिटरमाइन करेगी चीक के सेक्स को। डिफरेंस क्या है ह्यूमंस और बर्ड्स का देख लेते हैं। ह्यूमंस में मेल हेटेरोगैमेटी होता है, मेल के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं। बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगैमेटी होती है, फीमेल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज ZW। ह्यूमंस में स्पर्म डिटरमाइन करता है सेक्स को, ठीक है। बर्ड्स में एग, फीमेल डिटरमाइन करती है सेक्स को। नेक्स्ट है म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस। म्यूटेशन क्या होता है, अगर DNA के सीक्वेंस में सडन चेंज आ जाए उसे म्यूटेशन बोलते हैं। इससे क्या हो जाता है, चेंज होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में ही। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का। म्यूटेशन के टाइप कौन से होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये DNA के सेगमेंट्स का अगर डिलीशन हो, इंसर्शन हो जाए या डुप्लीकेशन हो जाए। डुप्लीकेशन मींस डबल हो जाए नंबर में, कोई नया आके इसमें जो DNA सेगमेंट्स है वो इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए, उसे बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये क्या कॉज करता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। कॉमनली ये कैंसर सेल्स में होता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, सिर्फ DNA के सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, ये इंसर्शन या डिलीशन से होता है बेस पेयर्स के। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, वो एजेंट्स जो म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल है यूवी रेडिएशंस। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसका कॉज क्या है, अल्टर्ड जीन्स और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं, पास होते हैं बच्चों में। की पॉइंट क्या है, म्यूटेशन जो है वो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, स्टडी होता है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट का सेवरल जनरेशंस के थ्रू। फैमिली के बहुत सारे जनरेशंस को स्टडी किया जाता है, उनके ट्रेट को। पर्पस क्या है, इनहेरिटेंस को ट्रेस करने के लिए कि ट्रेट्स क्या है उनमें, डिसऑर्डर्स क्या है, डिजीजेस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूमन क्रॉसेस जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ, फैमिली हिस्ट्री जो है वो यूज्ड होती है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फैमिली ट्री जो शो करता है इनहेरिटेंस पैटर्न को। ये सिंबल्स यूज किए गए हैं, या आप टैबुलर फॉर्म में देख लेना कौन से सिंबल्स यूज किए गए हैं किस फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, फैमिली ट्री स्टडी होती है इनहेरिटेंस का। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड कलर ब्लाइंडनेस क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है, ये म्यूटेशन सिंगल जीन की म्यूटेशन से होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये फॉलो करता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के पैटर्न को। ट्रेस इसमें पेडिग्री एनालिसिस को यूज करके ये फाइंड आउट करते हैं। इसके एग्जांपल्स है हीमोफीलिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। मे बी ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं, ये ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड दोनों हो सकते हैं। हीमोफीलिया क्या है, इसका टाइप क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इनहेरिटेंस क्या, कैरियर फीमेल होती है जो कि अफेक्टेड मेल ऑफस्प्रिंग होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये इनएबिलिटी होती है रेड और ग्रीन कलर्स को डिस्टिंग्विश करने की, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रेड और ग्रीन कलर जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है, जो रेड ग्रीन कोन सेल्स होते हैं वो जीन्स जो उनको कंट्रोल करते हैं उसमें म्यूटेशन हो जाता है। इसमें जीन्स जो है एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। अब इसका इंसिडेंस देख लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के मेल्स 80%, फीमेल्स
0.4%। रीजन क्या है, मेल के पास XY है, सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम है, फीमेल के पास XX है, ठीक है। नॉर्मल एलील हो सकता है और अदर जो हो सकता है वो X, वो अदर वाले को मास्क कर सकता है। कैरियर मदर हो सकती है, सन के 50% चांस होता है कि वो कलर ब्लाइंड होगा। इनहेरिटेंस क्या होता है, कलर ब्लाइंड जो डॉटर होती है तभी पॉसिबल होगी अगर मदर कैरियर होगी और फादर कलर ब्लाइंड होगा। मेल्स जो है इसमें ज्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक X क्रोमोसोम पोजेस करते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। क्या है हीमोफीलिया में टाइप, ये X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये डिफेक्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में। ब्लड जो है वो नॉर्मली क्लॉट नहीं कर पाता है, इवन अगर माइनर कट भी आ जाए तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। क्लॉट का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकना, तो वही इसमें नहीं है। ये बहुत ही रेयर है, क्यों, क्योंकि मदर करियर होना चाहिए और फादर जो है वो हीमोफिलिक होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी इस डिजीज की। हीमोफीलिया क्या है, X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जो कैरियर फीमेल होगी वो, अगर फीमेल कैरियर हुई तो सन अफेक्टेड होगा। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है इसमें टाइप, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें अगर HbA है तो वो नॉर्मल होगा, HbS है वो म्यूटेंट होगा। तो ये नॉर्मल का है जीनोटाइप और ये कैरियर सिकल सेल ट्रेट का है और ये डिजीज्ड का है जीनोटाइप। इन डिजीज तभी अपेयर होगा सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। मॉलिक्यूलर बेसिस देख लेते हैं, म्यूटेशन टाइप क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है इसमें अमीनो एसिड कौन सा इन्वॉल्व है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है वेलाइन में। 6th पोजीशन है बीटा ग्लोबिन चेन का, GAG GUG में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लो ऑक्सीजन कंडीशन होता है, म्यूटेंट HB जो है वो पॉलीमराइजेस हो जाते हैं। RBC चेंज हो जाता है नॉर्मल से बाइकनकेव डिस्क में, इस टाइप में डिजीज्ड सिकल शेप्ड के बन जाते हैं। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोयूरिया, PKU भी बोलते हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, इसमें डेफिशिएंसी होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, पर इसका रिजल्ट क्या है, अब वो वाला एंजाइम ही नहीं है बॉडी में, तो फिनाइल एलेनिन जो है वो बॉडी में एक्युमुलेट होने लग जाती है, कन्वर्टेड हो जाएगी फिनाइल पायरुविक एसिड में और उसके डेरिवेटिव्स में। इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होने लग जाता है और फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन में एक्सीटेड होने लग जाते हैं। थैलेसीमिया का टाइप क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें म्यूटेशन और डिलीशन होता है ग्लोबिन जीन का, रिड्यूस सिंथेसिस होता है ग्लोबिन चेन्स का। रिजल्ट क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, एनीमिया होता है। टाइप्स कौन से थैलेसीमिया के, अल्फा एंड बीटा। इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन इफेक्ट होता है, जीन्स इसमें HbA1 HbA2 होते हैं, ये क्रोमोसोम 16 पे लोकेटेड होते हैं। ये क्यों होता है, म्यूटेशन डिलीशन ऑफ वन और मोर जीन्स की वजह से। ये बीटा ग्लोबिन चेन पे अफेक्ट करते हैं, इसमें HBB जीन्स होते हैं, ये क्रोमोसोम 11 पे लोकेटेड होते हैं और ये म्यूटेशन होते हैं एक जीन या दोनों जीन की वजह से। थैलेसीमिया और सिकल सेल में क्या डिफरेंस है, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है और जो सिकल सेल है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। इसमें टू फ्यू ग्लोबिन चेन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें एबनॉर्मल ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये क्यों होते हैं, जब क्रोमोसोम एब्सेंस रहता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है या एबनॉर्मल क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है। गेन और एनीप्लोडी क्या होते हैं, गेन या लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। टाइप्स ट्राइसोमी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, कंडीशन होगा 2n+1। मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा, 2n-1 इसका कंडीशन होगा। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ये एंटायर क्रोमोसोम सेट में इंक्रीज हो जाता है साइटोकाइनेसिस के फेलियर की वजह से, कॉमन होता है प्लांट्स में। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसमें 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी होता है, एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 21 का। कैरियोटाइप इसमें 47 क्रोमोसोम, जिसकी वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। फीचर्स क्या है, शॉर्ट स्टेचर होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है, फरो टंग होते हैं, पार्शियली ओपन माउथ होता है, ब्रॉड पाम विद पाम क्रीज, मेंटल रिटार्डेशन, डिलेड साइकोमोटर डेवलपमेंट। ये डिस्कवर्ड किया था लैंगडन डाउन 1866 में। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ये कॉज होता है एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से। कैरियोटाइप इसमें 47 होता है और XXY होता है, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फीचर्स क्या है, मेल अपीयरेंस होगा, गायनेकोमेस्ट्रिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और स्टेराइल होगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें एक X क्रोमोसोम का लॉस होता है जिसकी वजह से कैरियोटाइप 45 होता है और XO। फीचर्स क्या होंगे, फीमेल होगा, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगे, कोई फंक्शन नहीं करेगा ओवरीज, नॉन फंक्शनल ओवरी ऑर्गन्स को रूडिमेंट्री ऑर्गन्स बोलते हैं, स्टेराइल होगा, पुअर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे। क्विक कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पे डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर्स एंड टर्नर्स में। ये कैरियोटाइप लिखा गया है 47 का, ये कॉज है, तो आप ये टेबल याद कर लेना। अब हम लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर के। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, कौन सा एक्सप्लेन करेगा। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, यस ये राइट है। एलिल्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, रॉन्ग। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन डिप्लॉयड प्लांट्स, रॉन्ग, तो फर्स्ट वाला सही है। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ब्लैक सीडेड प्लांट विच क्रॉस इज परफॉर्म, कौन सा क्रॉस जो है वो परफॉर्म होगा, ऑफकोर्स टेस्ट क्रॉस परफॉर्म होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, अननोन। टेस्ट क्रॉस में एक अननोन होता है और बीबी, ये सी वाला। नेक्स्ट है अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, उसके पास क्या होता है, वन एलील डोमिनेंट ओवर अनदर, नो, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगोट, यस राइट। लिंक्ड एलील्स नो, रिसेसिव एलील्स ओनली नो, सो बी वाला राइट होगा।
इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय ऑफ कोर्स सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर, अभी हमने ये किया है। कलर ब्लाइंडनेस इज एन लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी अभी हमने किया है, एक्स क्रोमोसोम है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के जो आपको पक्का ही रिवाइज करने हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप, उसमें से कोड डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स वाले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्नैपड्रैगन वाला, डायहाइब्रिड क्रॉस जो कि 9:3:1 है, ये आपको लर्न करना ही करना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी जो सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट ने दिया था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो मॉर्गन ने दिया था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर, सेक्स डिटर्मिनेशन, इन तीनों का, हनीबी हैप्लोप्लॉइडी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, हीमोफिलिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, फिनाइलकीटोन यूरिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम्स, ये कुछ मस्ट लर्न टॉपिक्स हैं। लास्ट मिनट नीट फैक्ट्स देख लेते हैं। एबी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है 3 एलील्स, 6 जीनोटाइप्स, 4 फिनोटाइप्स होते हैं इसमें। ह्यूमन मेल में XY क्रोमोसोम होता है, बर्ड फीमेल में ZW क्रोमोसोम होता है, हनी बी मेल में हैप्लॉइड 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल में ग्लूटामिन जो है वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। डाउन्स में सिंड्रोम में ट्राइसोमी होता है 21 क्रोमोसोम का। क्लिनेफेल्टर में XXY होता है। टर्नर सिंड्रोम में XO होता है। थैलेसीमिया में क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, और जो सिकल सेल है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। तो ये जो टॉपिक्स है ये हाईएस्ट यील्ड नीट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।